आगे बढ़ते हुए हम अगले सेशन की ओर जाएंगे और क्योंकि अब सेहत की बात करेंगे, हम निवेश की बात कर चुके हैं, विकास की बात कर चुके हैं, और ये सारी चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि हम कितने सेहतमंद हैं, हम कितने एक्टिव हैं। तो सेहत को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसी पर हमारा ये सेशन है, आपकी सेहत और आयुर्वेद। इसके लिए मैं श्री कृष्णा डागा जी को, को फाउंडर, निदेशक उत्पादन एवं खरीद, कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेद, उनको आमंत्रित करता हूं। सर, स्वागत है आपका। और क्योंकि इस सेशन की शुरुआत होने वाली है, तो कृष्णा आयुर्वेद और सर की जर्नी एक बार ज़रा देखते हैं। बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम मस्त रहेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न ही रहेगा कि क्या थॉट आपके मन में आया कि आज की ये जो बिज़ी लाइफस्टाइल है उसमें आपके हाथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, तो आपके हैंडी कुछ होना चाहिए हाथ में कि जो आप आयुर्वेद के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, स्वस्थ रहना तो आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह की अपनी आजकल हम सब की लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारा फिज़िकल मूवमेंट बहुत कम हो गया है, तो इसीलिए हमको बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं, इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो उसी को देखते हुए हमने, ताकि मतलब लोग अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकें और साथ में स्वस्थ भी रह सकें, तो उस हिसाब से ही हमने हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, ताकि सब जने हैंडी रख सकें, इजीली स्वस्थ भी रह सकें और अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू भी कर सकें। अभी अगर हम मार्केट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आंवला जूस की अगर हम बात करें या फिर कोई भी पल्प की अगर हम बात करें, वो मौजूद है। अगर हम कृष्णा प्रोडक्ट अगर कोई ख़रीदने जा रहा है तो उसमें क्या अलग है? क्या इसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं है? क्या इसमें एक्सट्रैक्ट्स नहीं है? मतलब डिफरेंस क्या है, क्यों इसे बाय किया जाए? मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ हैं जो हमारे जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। हम बेसिकली डिजीज़ बेस्ड जूसेस बनाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पीसीओडी पीसीओएस के लिए हो गया। तो उसके लिए हम ज़्यादातर कंपनीज़ जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड यूज़ करती हैं, मतलब किसी भी हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसको फॉर्मुलेशन में यूज़ करके और प्रोडक्ट बना लिया। हम डायरेक्टली कभी भी एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं कर सकते, करते भी नहीं हैं, क्योंकि उसमें उसकी एफिकेसी कम हो जाती है एक्सट्रैक्ट्स में। हम डायरेक्ट रॉ हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं को ड्राई करके, उनका डिकॉक्शन करके, फिर उस प्रोसेस से हम हर्ब्स बनाते हैं। और हम कुछ प्रोडक्ट्स अब रिसेंटली ऐसे भी लॉन्च कर रहे हैं जो प्रिजर्वेटिव फ्री है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, नॉरिलिक पाउडर हो गए जो लेडीज़ के लिए हैं। तो ये सब ऐसे अब दे रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। जैसे सबको पता है प्रिजर्वेटिव्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिनके अब साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेंगे। एक्सट्रैक्ट का आपने जिक्र किया कि आपके प्रोडक्ट्स में एक्सट्रैक्ट नहीं होते, अलग होता है, तो क्या आप पल्प का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी एक फ्रूट को ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं? कुछ रॉ हर्ब्स जैसे होते हैं जिनको हम फ्रेश यूज़ करते हैं, और काफ़ी ऐसे होते हैं जो इजीली एवरी सीज़न में अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको हम ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे आंवला हो गया, आंवला हम फ्रेश यूज़ करते हैं। करेला हो गया, वो फ्रेश यूज़ करते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट मिल जाता है। बाकी जो दूसरी हर्ब्स हैं वो हम ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं। कहा जाता है कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फ्रूट है, अगर आप उसको पैक्ड फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लॉन्जिविटी कैसी होगी, मतलब वो ख़राब हो जाएगा, सीधी सी बात है, आम भाषा में बात करें तो। आप कह रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर आप प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी के लिए जब इसको बॉटल में पैक कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है जो आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ हो?
एक्चुअली हमारे सारे प्रोडक्ट्स प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं हैं। जूसेस जो भी हैं लिक्विड फॉर्म में है वो सब प्रिजर्वेटिव है। हमारा जो च्यवनप्राश है और जो एक दो पाउडर फॉर्म में है वो हम प्रिजर्वेटिव फ्री कर रहे हैं। च्यवनप्राश प्रिजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव ऑयल्स होते हैं, तो इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी कंपनीज ऐड करती हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए या उसमें ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएं, ताकि प्रोसेस कभी इधर उधर हो जाए तो भी वो चीज़ ख़राब नहीं हो। लेकिन हम जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं तो हम उस चीज़ को हम नहीं देना चाहते कि प्रिजर्वेटिव ऐड करें जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारे प्रोसेस को इतना स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं कि मतलब प्रिजर्वेटिव ना ऐड करें तो भी प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो। तो जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स आप आंवला, जैसे आंवले का रस हो गया, उसको उपलब्ध करा रहे हैं मार्केट में। पीसीओएस के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पीसीओएस एक बहुत, हम कह सकते हैं, हार्मोनल इशू है जो लगभग हर टीनेज लड़की को जो है फेस कर रही है वो। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या आयुर्वेदा की एक पूरी टेस्टिंग की पूरी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है वो आप तय करते हैं? हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम सारे क्लासिकल वे से बनाते हैं। जो भी हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जैसे चरक हुए, ऐसी जो भी बुक्स हैं, उनके बेस पे ही हमारे सारे फॉर्मुलेशंस रेडी हुए हुए हैं। और वो क्लिनिकली एक प्रूवन ही है एक तरह से। अगर शास्त्रों में लिखा है तो वो एक तरह से प्रूवन ही है कि वो इफेक्टिव रहेंगे। और उनके मेन बात ये है कि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं पर आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आज की लाइफस्टाइल के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, वैसे तो आपने बताया कि लगभग हर एक जो हेल्थ इशू है उसके लिए आप एक प्रोडक्ट जो है, जैसे पीसीओएस, लिवर, हार्ट की अगर मैं बात करूं, आजकल हम देख रहे हैं कि मतलब वॉक कर रहा है कोई तो हार्ट अटैक आ गया, जिम कर रहा है तो हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब एक हार्ट अटैक, और यंग एज में एक हार्ट अटैक का इशू बहुत आ रहा है। तो हार्ट के लिए, मतलब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट आप रेकमेंड करेंगे कि हर किसी को लेना चाहिए, इरिस्पेक्टिव आपको हार्ट का इशू है या नहीं है? हार्ट के लिए जैसे हमारे कार्डियक केयर जूस है वो ले सकते हैं। वो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन में बहुत यूज़ आता है। और बाकी तो जैसे आप नॉर्मल वॉक करें डेली, जितना आप वॉकिंग रनिंग रखेंगे उतना हार्ट हेल्दी रहेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट पर रिलाई कर सकते हैं। और साथ ही पीसीओएस का आपने जिक्र किया। पीसीओएस के लिए कहा जाता है कि ये हार्मोनल इशू जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है और फर्टिलाइज़र हर एक चीज़ में है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो विमेन औरतों के जो हार्मोन्स हैं उसको बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। तो पीसीओएस के प्रोडक्ट का आप जिक्र कर रहे थे कि जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो एक तरीके से आप एक पाउडर फॉर्म में, बॉटल फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से मतलब उपलब्ध है और उसमें कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ और कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं? पीसीओएस बहुत ही, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। हमको फीडबैक इतने आए हैं हमारे, क्योंकि हमारा 90% जो सेल है ऑनलाइन के थ्रू है, तो हमारा जो फीडबैक है अनफिल्टर्ड है, डायरेक्ट कस्टमर से हमको आता है फीडबैक। तो उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। लोग कहते हैं कि आपने तो ये मिरेकल टॉनिक बना दिया हमारे लिए, क्योंकि उनको इतना रिलीफ विद इन 1 बॉटल यूज़ में उनको इतना अच्छा रिलीफ मिला है। और ये प्रॉब्लम 1/3 इंडिया में 1/3 लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे जीरा यूज़ किया है, बेलफल यूज़ किया है, सारे नेचुरल जो अपने आसपास मिलते हैं वो सभी यूज़ किए हैं। तो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत इफेक्टिव है। तो इसे कंज्यूम कैसे करना है? इसे कंज्यूम आप मॉर्निंग में एक मेजरिंग कप आता है हमारी बॉटल के साथ, 30 ml वो ले सकते हैं, और वापस रात को इवनिंग में आधे घंटे बाद, खाने के आधे घंटे बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कोई चीज़ अवॉइड नहीं करनी है इसके साथ, कि मतलब जैसे अगर आप होम्योपैथी या कुछ लेते हैं तो आपको प्याज, लहसुन या कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें अवॉइड करनी रहती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेली रूटीन में जैसा ले रहे हैं बस एक एडिशनल आपको एक टॉनिक लेना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे अभी आपने महत्वपूर्ण बात कही कि होम्योपैथी की आप दवाई लेते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि उससे पहले और उसके पोस्ट जो है आपको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा के लिए भी जब आपका एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन चल रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए परहेज़ बोला जाता है। तो क्या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसे कंज्यूम करने के दौरान कोई परहेज़ जो है वो बोला जाता है, चाहे पीसीओएस का हो या कार्डियक, आप एक टॉनिक बोल रहे थे जब आप वो पीते हैं, तो कोई परहेज़ भी जो है वो लिखा होता है? नहीं, हमारे कोई भी जूसेस में कोई परहेज़ नहीं रहता है। जनरली सब आप जो नॉर्मल लाइफस्टाइल कर रहे हैं वैसे कैरी कीजिए, खाना पीना सब नॉर्मल वे में कर सकते हैं और परहेज़ कुछ भी नहीं, ना कुछ अवॉइड करना है ना कुछ।
आपने अभी लिवर के लिए, हार्ट के लिए, पीसीओएस के लिए, लगभग हर एक डिजीज़ के लिए जिक्र किया। मैं दिल्ली की हूँ और दिल्ली वालों का तो एक कॉमन प्रॉब्लम है पोल्यूशन। अब अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको किस तरीके से हेल्दी रखें? मास्क ऑफ कोर्स हम पहनेंगे, घर में एयर प्यूरीफायर भी लगा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिससे आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा रख सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही रीसेंट प्रॉब्लम है जो सबको फेस कर रहे हैं पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन का सीधा इफेक्ट अपना लंग्स पे रहता है। तो हमारे एक लंग्स केयर करके जूस आता है, जिनको अस्थमा रहता है उसके लिए अस्थमा केयर अलग से जूस है। तो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जिनके लंग्स वीक होते हैं, तो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपनी बॉडी का, डायरेक्ट एयर लेते हैं तो पोल्यूशन साथ में जाता ही है। तो जिनके वीक होते हैं वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपके हेल्प करेगा लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लंग्स का आपने बोला कि उसको फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं, जैसे लंग्स के लिए अगर आपने बोला, तो आप अपनी जो डेली रूटीन है, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, उसके साथ कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डॉक्टर की, फिजिशियन की, या फिर आप अपने आप से जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रॉब्लम है, उसको रिकॉग्नाइज करके आपकी साइट से उसे ऑर्डर कर सकते हैं? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करके फिर ही लें, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप एक्चुअल क्या मेडिसिन लेनी है वो नहीं ले पाएंगे। अगर आप श्योर हैं कि आपको यही डिजीज़ है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। पर अगर इसके साथ और भी कुछ मल्टीपल डिजीज़ होती है या कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह तो ले ही लें। फिर भी अगर आप ये ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के या खुद ही, तो भी इसका फ़ायदा ये कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको हार्म नहीं करेगा, ये चीज़ फ़ायदा ही करेगा। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली एक इशू है वो स्टैमिना की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यंगस्टर्स की अगर बात करें, बहुत यंग हैं, अपने टीनेजर्स में हैं, 20s में हैं, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत सुस्ती सी हो रही है, स्टैमिना नहीं है, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई प्रोडक्ट जो है वो उपलब्ध है कि आप डेली बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन एक स्टैमिना के लिए, एक एक्टिवनेस के लिए कोई प्रोडक्ट जो हो? बिल्कुल, इसके लिए तो एक रामबाण प्रोडक्ट है अपना च्यवनप्राश, जो आप यूज़ करते हैं, जो अपने ऋषि मुनि हज़ारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। च्यवनप्राश एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स चाहिए वो सब प्रोवाइड आप कर देगा। एक ही प्रोडक्ट ऐसा है, और इसमें ख़ास बात ये है कि हमारा वो च्यवनप्राश एकदम प्रिजर्वेटिव फ्री भी है। बाकी मार्केट में आपको कहीं, इंडिया का फर्स्ट हमारा ऐसा च्यवनप्राश है जो प्रिजर्वेटिव फ्री है, बाकी सब में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। तो च्यवनप्राश आप, इसका फ़ायदा ये है कि आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं और खाने में भी टेस्टी रहता है। मतलब नहीं तो जनरली मेडिसिन कड़वी रहती हैं या टेस्ट में अजीब रहती है तो ले नहीं पाते। इसको बच्चों से लेके बच्चे, बूढ़े, लेडीज सब जने ले सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, और इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी, लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, ओवरऑल आपका बॉडी का डेवलपमेंट रहेगा। च्यवनप्राश की बात करें, मतलब बचपन में तो हमारे माता पिता हमें दूध के साथ एक चम्मच च्यवनप्राश जो है वो ज़बरदस्ती खिला देते थे, लेकिन आजकल बच्चों के नखरे बहुत हैं। तो जूस फॉर्म में हम देखते हैं कि बहुत सारे, अगर हम एलोवेरा जूस की बात करें, उसको किसी फ्रूट जूस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, अलग अलग तरीके के, जिस तरीके से आप वो करें। तो क्या कुछ हैंडी ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कोई भी अपना मील ले रहे हैं, तो उसके साथ आप एक जूस फॉर्म में कुछ भी ले लें जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो? जनरली ये सब डाइटरी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जैसे अपना आंवला जूस हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, ये आप ले सकते हैं खाने के साथ। इवन ये आपके पास कोई बीमारी नहीं हो, आप एकदम परफेक्टली फाइन, आपको कुछ विटामिन सी इश्यूज, हाँ विटामिन, तो ये जूस आप तब भी ले सकते हैं। ये आपके डेली विटामिन्स, मिनरल्स की जो भी डेफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव करेगा। इसके साथ आप मोरिंगा पाउडर ले सकते हैं। आप देखें आजकल विटामिन B12 और विटामिन D की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि लोगों का मूवमेंट नहीं है, लोग बाहर घूमते नहीं है, खेलते नहीं है, सब मोबाइल पे, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि मतलब आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। तो विटामिन D का सबसे बड़ा सोर्स एक तो सन है, अगर आप धूप में ही नहीं जाएंगे तो वो डेफिशिएंसी होनी है। तो मोरिंगा एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, मोरिंगा पाउडर आता है जो ये आपकी डेफिशिएंसी दूर करेगा। वरना जनरली मार्केट में जो अवेलेबल रहते हैं वो जनरली सब नॉनवेज उनमें रहता है, क्योंकि नॉनवेज में विटामिन B और D12 इनका पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो जो नहीं लेते हैं उनको डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए ये बहुत ही
मिरेकल प्रोडक्ट है। ये मोरिंगा तो आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब जो रील देखें उसमें लड़कियाँ जो है वो दूध में मिलाकर दही में मिला के उसको पी रही हैं। तो मोरिंगा के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब ये क्यों कंजम्पशन इम्पॉर्टेंट है B12 के लिए? B12 क्योंकि आजकल जैसी अपनी लाइफस्टाइल है और अपना फूड हैबिट्स जैसे हैं, अपन फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का जो ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें अपने जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम हाँ है। हाँ, वो अपन को नहीं पूरी हो पाती विटामिन बी और D12 की। तो मोरिंगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बीइंग नेचुरल, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये हम डायरेक्टली सोर्स करते हैं, हम कल्टीवेटेड नहीं सोर्स करते हैं, जहाँ पे ये नेचुरली उगता है साउथ में, उधर जाके हम सोर्स करते हैं, डायरेक्ट फार्मर से हम सोर्स करते हैं जो सालों से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हम उनको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, कैसे इनकी कल्टीवेशन करना है, कैसे इनकी कटिंग करनी है, कैसे आपको इनको ग्रो करना है कि इनकी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको मिले। और फिर उसी प्रोसेस को हम आगे फॉलो करते हुए उसको एकदम पैक फॉर्म में कस्टमर तक प्रोवाइड करते तो हैं। मोरिंगा अगर मैं डायरेक्टली अगर चम्मच से पाउडर में लूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी हाँ, नहीं वो लगेगा। तो taste उसको हम wise- किस तरीके से वेरिएशंस में ले सकते हैं? उसको आप कैसे भी ले सकते हैं, आप दूध के अंदर ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, स्मूदी बना सकते हाँ स्मूदी बना सकते हैं। और उन समय प्रॉब्लम है तो उसकी हमने टेबलेट फॉर्म बनाई है, जिसमें भी हमने उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं किया है, उसका हमने घन बना के फिर उसको हमने टैबलेट्स बनाई हैं, जिसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। जो डायरेक्ट सॉलो करना, और जिसको काफ़ी लोग होते हैं जो पिल लेना प्रेफर करते हैं, इजी टू यूज़ है इसलिए। तो आंवला को लेकर एक बात कही जाती है कि सर्दियों में तो आंवला होता है, और अमूमन हम देखते हैं कि जब हम किसी जूस शॉप पे भी जाते हैं तो हमें आंवले का रस जो है वो मिल जाता है और पी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में आंवला अवेलेबल नहीं होता। और गुजरात में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्म ही हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट रहता है, तो यहाँ तो और भी सीज़न कम हो गया। तो आंवला को लेकर एक चीज़ कही जाती है कि आंवले का जो रस होता है उसमें प्रिजर्वेटिव की फॉर्म जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, वो सही होनी चाहिए तभी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, वरना वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं रहती है। तो जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप उसे रॉ भी आंवला के रस को पी लें या फिर नींबू पानी में, हम कुछ लोग देखते हैं कि उसको मिक्स करके खटास के तौर पर ले लेते हैं, तो उसको किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है और क्या वो हेल्दी है? आपको शायद पता ही होगा, आंवला को सुपर फूड भी कहते हैं। आंवला, एलोवेरा, ये दोनों सुपर फूड में आते हैं। तो आंवला जनरली जो मार्केट में मिलता है, सब जने जो ड्राई पाउडर फॉर्म होता है उसको यूज़ करके उसको उबाल के जूस बना लेते हैं। वेरेज हम आंवला का फ्रेश आंवला कोल्ड प्रेस प्रोसेस है, किसी भी पॉइंट पे उसकी हीटिंग नहीं होती, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे इंटैक्ट रहते हैं और हम उसको जूस फॉर्म में देते हैं। तो अगर किसी को लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हनी के साथ ले सकते हैं, या उसको डाइल्यूट करके ले सकते हैं, या किसी और फ्रूट जूस के साथ यूज़ करके ले सकते हैं। तो उसको कोई भी मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं जैसा आप कंफर्टेबल हो, पर उसका आप डेली कंजम्पशन करेंगे तो बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है। तो क्या वो हेल्दी है? क्या वो जो ओरिजिनल आंवला है उसका तो ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो आप उसको बॉटल फॉर्म में रख रहे हैं। क्या उस आंवले के जूस को अगर हम पी रहे हैं तो वो हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आंवला आँखों के लिए बहुत अच्छा है, बाल काले रखने के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये जो हमारा जूस है, ये जो फ्रेश फ्रूट है उसके नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो ये जूस है। अगर आप फ्रेश फ्रूट नहीं ले सकते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है वो ये है हमारा आंवला जूस, क्योंकि ये पूरा कोल्ड प्रोसेस है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें। आंवला का आपने जिक्र किया, और अभी आपने एक बात कही थी कि आंवला का जूस अगर आप ले रहे हैं, आंवला को अगर आप खा रहे हैं तो आपको हेयर फॉल का इशू नहीं होगा, हेयर ग्रेइंग का इशू नहीं होगा, आइज़ अच्छी रहेंगी क्योंकि विटामिन सी है। आजकल हेयर फॉल का बहुत इशू है, मतलब मेन वुमेन बोथ आर फेसिंग हेयर फॉल। तो हेयर फॉल के लिए कहा जाता है कि आपके लिए अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स ये सब मतलब सब कुछ चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं B12 की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मल्टी वाइटामिन प्रॉब्लम है कि आपकी कोई भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हेल्दी हेयर के लिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसा कंज्यूम कर लें? आंवला रस तो है ही, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट हो कि अगर किसी को हेयर फॉल का इशू हो रहा है तो वो प्रोडक्ट ले तो उसे हेयर फॉल का इशू नहीं होगा? बिल्कुल, हमारे लिए हमारे पास एक हेयर एंड स्कैल्प करके जूस आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, स्किन इरिटेशन जो होता है उसके लिए काफ़ी बहुत यूज़फुल है।
और आयुर्वेद में तो ऐसा है कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आप आंवला लेंगे तो आंवला लेंगे तो ज़रूरी नहीं आपकी आँख भी सही, आँखें भी तेज़ हो रही हैं, बाल भी सही हो रहे हैं, पेट भी साफ़ हो रहा है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि उनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट होगा और हिडन बेनिफिट्स इतने होते हैं कि वो हम भी नहीं बता सकते और लोगों को मिल जाते हैं। वो हमको आके बताते हैं कि इससे ये भी हुआ और मुझे ये भी फ़ायदा हो गया। फैटी लिवर की भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन ऐप्स हैं उससे जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं, और अब वो जितना आप जंक फूड खाएंगे उतना फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। यंग जनरेशन में बहुत फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारी जनरेशन का जो लिवर है, कहा जा रहा है लिवर और लंग्स दोनों ही, लंग्स पोल्यूशन की वजह से और लिवर जो है वो जंक फूड की वजह से हेल्दी नहीं है। परहेज़ तो है ही कि आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो अभी आप एक जिक्र कर रहे थे कि आपका लिवर को लेकर एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है और उसके बेनिफिट क्या है? लिवर लाइव हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लिवर को फंक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे अपने जो लाइफस्टाइल हैं उससे अपने लिवर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसमें जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो लिवर को प्रॉपरली फंक्शन करने में या उसको वापस रिलीव करने में उसको हेल्प करती है, डिटॉक्स करती है आपके लिवर को। तो जो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है? लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन वो हमारे जो जूसेस हैं, क्योंकि वो एकदम लिक्विड फॉर्म में है तो इजीली जैसे ही आप इनटेक करते हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। बाकी टैबलेट्स और में क्या रहता है, जब तक वो टैबलेट डिज़ोल्व नहीं होगी उसका बेनिफिट स्टार्ट नहीं होगा, उसका फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। जबकि लिक्विड है वो सबसे जल्दी डिज़ोल्व होता है, तो इसीलिए वो इमीडिएट इफेक्ट करता है, सबसे जल्दी जूसेस इफेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल हरी प्रॉब्लम है, मतलब वो कहते हैं ना कि पनीर खाएं तो वो नकली, और पानी पी रहे हैं तो वो भी पोल्यूटेड है, हवा ले रहे हैं तो वो भी जहरीली है, तो मतलब प्रॉब्लम तो हर जगह है। तो कोई सेफ साइड प्रोडक्ट हो कि आप वो अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी ऑल ओवर जो हेल्थ है वो बेटर हो सकती है। जैसे अभी आपने एक आंवला जूस के बेनिफिट्स बताए कि हेयर बेनिफिट है, डाइजेस्टिव बेनिफिट है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जैसे च्यवनप्राश आपने कहा कि वो स्टैमिना के लिए भी अच्छा है और उसमें आंवला भी होगा बाय प्रोडक्ट, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पे आप रेकमेंड करेंगे कि ये लेना चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है वो होगा, लंग्स भी अच्छे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा? तो उसके लिए आप च्यवनप्राश और एलोवेरा और आंवला, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप डेली यूज़ पे ले सकते हैं, और ये ओवरऑल इम्यूनिटी भी अपनी बॉडी की बढ़ाता है और सारे अपने जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं वो सब इन तीनों में मिल जाते हैं आपको। और इसे लेने से मतलब आपको कोई मतलब अगर हेयर फॉल का इशू है तो वो भी एंटरटेन हो जाएगा, स्टैमिना और सब कुछ मतलब एंटरटेन हो जाएगा। एकदम सारी चीज़ें एकदम काफ़ी, मतलब क्योंकि 90% 80% अपनी जो भी हेल्थ के इश्यूज आते हैं वो सब पेट से रहते हैं, और ये तीनों चीज़ें लेने से अपना पेट क्लीन होता है, मोशन क्लियर होता है, तो आधी बीमारियां ऐसे ही कम हो जाती हैं। मतलब आपका गट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। गट हेल्थ इम्प्रूव करता है ये तीनों चीज़। अब इसके साथ साथ अगर हम, क्योंकि आयुर्वेदा का जिक्र कर रहे हैं और ग्लोबली हमने देखा है कि योगा आयुर्वेद को एक रिकॉग्निशन जो है वो मिल रही है, तो क्या अभी आप सिर्फ मतलब नेशनली अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रखने की सोच रहे हैं, या फिर आयुर्वेदा को बियॉन्ड मतलब ग्लोबली पहुंचाने की सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा नेक्स्ट स्टेप ग्लोबल पहुंचना ही है। पहले हम चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे बोलते हैं, तो पहले हम चाहते हैं हमारा भारत स्वस्थ हो जाए। तो आज आप देखेंगे कि मतलब भारत को डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंडिया में हैं। तो उसके लिए भी हमने एक जूस लॉन्च किया है डायबिटिक केयर, जो कि इतना इफ़ेक्टिव है कि मतलब हमारे विदिन 3 मंथ्स लोगों की इंसुलिन तक छूट जाती है, इतना इफ़ेक्टिव है। और वही हमारा टारगेट है कि हम इसको जितने भी लोग हैं उन सब तक पहुंचा दें एक बार, फिर उसके बाद हम इसको ग्लोबल लेवल पे पहुंचाएंगे। तो डायबिटिक आपने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मतलब बीमारियों के बारे में तो बात करने चले जाओ, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तो वो ख़त्म ही नहीं होंगी। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, इसमें तो सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो क्या कंज्यूम किया जा सकता है? इस जूस को कंज्यूम करना भी वैसा ही सिंपल है जैसे बाकी जूसेस को कर सकते हैं। दिन में 2 डोजेस लेनी है, और बाकी थोड़ा डाइट तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, शुगर इनटेक, क्योंकि जनरली शुगर इनटेक एक तो डाइट से भी बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल से भी बढ़ता है। और आजकल जितना स्ट्रेस चल रहा है तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेस ही हैं, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं।
तो स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना सबके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर चिंता है तो होती है, अब मनाने हाथ रखने से रोक नहीं बॉस सकते को उसको। समझा नहीं हाँ तो ये जूसेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए, लाइफस्टाइल स्ट्रेस के लिए, सब के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक स्वस्थ रहने का मंत्र जो है वो दिया है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर मस्त रहना भी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने रिपब्लिक भारत के साथ सेहत को लेकर, जूसेस को लेकर विस्तार से बात की। थैंक यू सो मच।